हेलो सर। सर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सर बिल्डर लोहिया की गाड़ी भी यहीं पर खड़ी है। अब मुझे लगता है कि शमशेर दिल्ली भी अंदर है। आई एम गोइंग इनसाइड सर। ओके। ये बाइक तो तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मैं कहूं? बैटरी भी लो है। मैं तो किसी कॉफिन के अंदर हूं। Lord, we ask you to comfort us in our pain and grant us in abundance your healing mercies. Eternal rest grant unto the soul of our brother Joseph Pereira, O Lord. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. रुकिए। मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग प्लीज यहां पर रुके। ऋषा, राघव और उसकी टीम, जोसेफ के वाइस सुजन, उसका भाई अल्बर्ट, बिल्डर लोहिया और तुम कल्लन। क्या बात है डीसीपी गुप्ता? जो बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो मैं सबके सामने नहीं कह सकता। कौन सी बात सर? इंस्पेक्टर जोसेफ की हत्या के बाद मैंने राघव को बुला के वो बात बताई थी। हमारा दोस्त इंस्पेक्टर जोसेफ कुछ
पिछले 8 महीनों से अपने पार्टनर निकेतन के साथ एक खुफिया केस पर था। कैसा केस? इसकी जानकारी सिर्फ डीसीपी गुप्ता को। इंस्पेक्टर जोसेफ ने उस बात की खबर तुम्हें भी नहीं होने दी सुजन। जैसा कि राघव ने कहा है कि एक टॉप सीक्रेट था, इंटरनेशनल स्मगलर और टेररिस्ट शमशेर दिल्ली को पकड़ने का केस। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि आज तक उसे कोई पकड़ नहीं सका, क्योंकि उसके साथ ना केवल इस देश का माफिया बल्कि यहाँ के जाने माने करोड़पति, उद्योगपति और सिस्टम के कुछ लोग भी उसके साथ शामिल थे, जिसकी वजह से उसे कोई पकड़ नहीं पाया। असली गद्दार तो वो लोग हैं, इसलिए उन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए इंस्पेक्टर जोसेफ और निकेतन अंडर कवर मिशन पे थे। इसकी जानकारी सिर्फ डीसीपी गुप्ता को। इसके तहत कल रात होटल सपना पर बड़ा लोहिया के पुराने ड्राइवर कल्लन की एक खबर के मुताबिक शमशेर किसी लैंड डील के लिए अपने साथियों से मिलने वाला था। खबर एकदम पक्की है सरकार। शमशेर कल रात जीटी रोड के बाहर वाले होटल सपना में आने वाला है, बार मेरे पुराने बॉस लोहिया सेठ से मिलने के लिए। कमीने लोहिया ने मुझे नौकरी से निकाला था ना, ये सही वक्त है उसका बदला लेने का। मैं तो कहता हूं आप शमशेर और लोहिया दोनों को साथ में गिरफ्तार कर लो और सरकार मेरा कमीशन। इससे पहले कि इंस्पेक्टर जोसेफ शमशेर दिल्ली तक पहुंचता, उसके किसी हमदर्द ने उसे गोली मार दी। और हत्यारा जो भी है इनमें से एक है सुजन, बिल्डर लोहिया, अल्बर्ट और ये कल्लन। What are you talking, man? आप होश में भी हैं? आप क्या कह रहे हैं? जोसेफ मेरा भाई था और सुजन उसकी वाइफ। आप उस पर शक कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि हम उन पे गोली मारेंगे? डीसीपी गुप्ता ये नहीं कह रहे हैं कि जोसेफ को तुम दोनों ने मारा है, लेकिन इंस्पेक्टर जोसेफ के उस खुफिया जगह पर जाने की खबर सिर्फ 6 लोगों को थी और किसी को नहीं। यानी ये 4, 5वें डीसीपी गुप्ता और छठा कौन? इंस्पेक्टर जोसेफ का पार्टनर जो उस रात उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उस दिन नहीं था। इंस्पेक्टर निकेतन। वैसे निकेतन है कहां? उसका यहां ना होना बहुत अजीब है। 10% प्लीज हेल्प। डीसीपी गुप्ता, आप ठीक से समझाइए, आपको इन पर शक क्यों है? कल सुबह मेरे ऑफिस में हम 3 ही थे। ये खबर पक्की है? जी सर, एकदम 100%। तो मेरा जो खबरी कल्लन है उसने बताया कि जीटी रोड के होटल सपना में शमशेर बिल्डर लोहिया से मिलने आने वाला है। सर, हम लोगों ने 3 महीने से फीलिंग लगा रखी। शमशेर और उन बड़े नामों को जो उसके साथ मिले हैं हम लोग रंगे हाथों पकड़ेंगे। सब पता चल जाएगा कि कौन है वो लोग। अगर ऐसा है तो तुम दोनों इस ऑपरेशन में अंडर कवर जाओ। एक बात और, इस बात की खबर हम तीनों के सिवा किसी को नहीं चलनी चाहिए। तो इसका मतलब उस मीटिंग के बारे में सिर्फ आपको, जोसेफ, इंस्पेक्टर निकेतन, सिर्फ आप तीनों को पता था और कल्लन ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने आपको खबर दी थी। तो फिर बाकी लोग? बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर आप लोग मुझे इस केस में क्यों घसीट रहे हैं? मैं तो यहां सिर्फ इसलिए आया कि ये इंस्पेक्टर एक शरीफ आदमी था। हाँ, वो शरीफ आदमी था, लेकिन तुम जैसे बदमाश लोगों का पर्दाफाश करने वाला था। ये दिनेश लोहिया वही बिल्डर है जो शमशेर दिल्ली के साथ मिला हुआ था। ये दुबई में उसकी लैंड डीलिंग करता था। क्या बकवास है, क्या बकवास है ये? तो लोहिया, कल रात आपकी गाड़ी होटल सपना में क्या कर रही थी? इंस्पेक्टर जोसेफ ने खुद ये खबर डीसीपी गुप्ता को दी। हेलो सर, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे लगता है कि शमशेर दिल्ली भी अंदर है। वो मैं अपने किसी क्लाइंट से मिलने गया था वहां पर। मैंने कल रात से अब तक आप चारों के बारे में बहुत गहराई से छानबीन की। जैसे कि आप लोहिया साहब, अगर आप उनमें प्लम्बर से भी मिलते हैं ना, तो किसी 5 स्टार होटल में मिले।
कितनी ऊंची नाक है आपकी? तो फिर आप एक मामूली से होटल सपना में किससे मिलने गए थे? एक मिनट, इन सब में आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? मैं अपने हस्बैंड को क्यों मारूंगी? क्योंकि जोसेफ ने तुम दोनों के बीच में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बता दिया था सुजन। जोसेफ, मैं आजकल देख रहा हूं कि तुम इन दिनों बहुत परेशान रहते हो। क्या बात? इज एवरीथिंग ओके? सर, आपसे क्या छुपाना? सर, हम दोनों की दूसरे से नहीं बनती। सर, नफरत करते हैं एक दूसरे से। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते? सर, वो होना नहीं चाहती मुझसे अलग। सर, उसकी नजर मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी पर है। वो मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है। सर, हाँ, हमारी नहीं बनती थी, लेकिन ये सब झूठ है। मैं उसे मारने का प्लान क्यों बनाऊंगी? मुझे तो उसने बताया भी नहीं था कि उस सुबह वो जा कहाँ रहा है। So how can I? जोसेफ ना सही, लेकिन उसके पार्टनर निकेतन ने आपको जरूर बताया था कि वो कहां जा रहा है। डीसीपी गुप्ता से बात करने के बाद मैंने जोसेफ के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसमें एक मैरिज काउंसलर का नंबर भी था। इससे कहने के मुताबिक जोसेफ को शक था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारे साथ मिलकर जोसेफ को मारने का प्लान कर रहा है। ये आप... और बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि निकेतन। उन्होंने के फोन कॉल्स के लंबे चौड़े रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, देखना चाहेंगी? नहीं औरत, मुझे पता था कोई तो है। वो सांप निकेतन निकलेगा। सर, आई टेल यू, इन दोनों ने मिलकर मेरे भाई को मारा है। वो गोवा में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारण, जो करोड़ों की है। Where the hell is निकेतन? राजवीर, निकेतन का नंबर ट्राई करो। स्वाति, प्लीज उसकी लोकेशन ट्रेस करो। I want him now. कोई मुझे बाहर निकालो, प्लीज somebody help me. आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है। मैं विक्रम के साथ उसका पता करता हूँ। अब कुछ सवालों के जवाब निकेतन नहीं दे सकता क्योंकि गायब है, और जोसेफ के साथ इस केस में वो भी शामिल है। ढूंढिए उसे, वही है। उसी कमीने ने मारा है मेरे भाई को और ना जाने कहां छुप गया है। अल्बर्ट, तुमने बताया नहीं कि कल रात तुम सपना होटल में क्या कर रहे थे? मैं वहां नहीं गया था। अच्छा, फिर से सोच के बोलो। हाँ, मैं वहां नहीं गया था। कल रात को 8 बजे जोसेफ की मौत से ठीक 1 घंटा पहले उस जीटी रोड टोल नाके से एक काले कलर की बाइक गुजरी थी बिना टोल पे की। उस टोल वाले ने उस बाइक का नंबर नोट किया, MH03AL4442। ये बाइक तो एल्बर्ट की बाइक का नंबर है। हाँ, वो एक्चुअली एक्चुअली क्या अल्बर्ट, क्या तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा भाई उस इलाके में? मैं एक्चुअली वो एक इत्तेफाक था। मैं वहां से गुजर रहा था। मेरे को तो आगे जाना था। देखिए, मैं सपना होटल में नहीं गया। फिर झूठ? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? शायद उस करोड़ों की जमीन के लिए जिसका जिक्र तुमने अभी किया। मैंने जोसेफ के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसमें एक लॉयर का नंबर भी था। उसने बताया कि तुम पिछले कई महीनों से अपने भाई के साथ उस जमीन को लेकर झगड़ा कर रहे हो। वो जमीन मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगा एल्बर्ट। मुझे पता है कि तुम सारे पैसे शराब में उड़ा दोगे। उस जमीन पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन दे दो, उसका चाहे मैं जो मर्जी कर। जमीन का बंटवारा मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता, समझे? तो ठीक है, तो फिर तुम्हारे मरने के बाद तो होगा। और अब कहते हैं किसी काम से जा रहा था।
क्या किसी काम से सपना होटल गए थे? सर मैं तो सिर्फ खबरी हूँ। मैं तो इंस्पेक्टर जोसेफ को सिर्फ खबर दी थी कि शमशेर वहां आने वाला है। और फिर तुमने शमशेर के आदमियों को खबर दी कि इंस्पेक्टर जोसेफ वहां आने वाले हैं ताकि वो लोग उसे गोली मार दें। नहीं साहब, ऐसा नहीं। फिर कल रात मिस्टर लोहिया से मिलने उनके घर क्यों गए थे? आपको कैसे पता सर? उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से। इस कब्रिस्तान में कुछ ना कुछ राज दफन करके खड़े हैं आप सब। बेहतर होगा कि तुम सब एक एक करके सच बता दो। जोसेफ मेरा सबसे होनहार ऑफिसर था। उसका कातिल कोई भी हो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। साहब मैं सच बताने के लिए तैयार हूं साहब। मैं सच बताने के लिए तैयार हूं। इन सब के पीछे ना वो दूसरा इंस्पेक्टर निकेतन ही है साहब। इन लोगों की कल रात की मीटिंग के बाद, पुलिस स्टेशन के बाद, उसने मेरे को बुलाया था साहब। कैसा कलन? साहब आपने मेरे को बुलाया क्यों? मैंने जो आपको खबर देनी थी दे दी। नहीं जरूरी है कि हमेशा तुझसे खबर लेने के लिए तुझसे मिलो। हो सकता है तुझे कोई खबर देनी हो। खबर देनी? मुझे कौन सी खबर देनी साहब? आज रात को मैं और इंस्पेक्टर जोसेफ शमशेर को पकड़ने होटल सपना जा रहे हैं। और ये खबर शमशेर के पार्टनर यानी कि तेरे पुराने बॉस बिल्डर लोहिया तक पहुंच जानी चाहिए। इससे तो पूरा गेम उल्टा पड़ जाएगा साहब। सीधा जब उल्टा होता है ना तभी गेम का मजा आता है, समझा? तू नहीं समझेगा। तू जो लैंग्वेज समझता है ना वो ये है तक। लेकिन साहब ये काम तो आप भी कर सकते हैं ना? जितना बोला उतना कर। लोहिया पर वॉच है, उसकी सारी गतिविधियों पे नजर रखी जा रही है, उसकी फोन टैप्ड है। मैं उसके आसपास भी नहीं भटक सकता। लेकिन तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे वहां कोई नहीं रोकेगा। लोहिया तक ये खबर पहुंचनी ही चाहिए कि आज रात इंस्पेक्टर जोसेफ होटल सपना जा रहा है अकेले। ठीक है साहब। मैं लोहिया सेठ के पास गया था साहब, लेकिन खुद से नहीं गया था। मेरे को इंस्पेक्टर निकेतन ने भेजा था। और बाकी की बात आप लोहिया सेठ से ही पूछ लीजिए। I bloody shoot this man! रुकिए डीसीपी साहब। लोहिया साहब बताइए कि आप भी कल रात किसी क्लाइंट से मिलने होटल सपना गए थे? ये कमीना कल्लन झूठ बोल रहा है। अरे ये मेरे पास आया जरूर था, लेकिन किसी और वजह से आया था। ये कल्लन, मैंने कहा ना मुझे तुम्हें नौकरी पर नहीं रखना है। जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए सरकार। मैं फिर से कोई गलती नहीं करूंगा। मैं सच में कोई बेईमानी नहीं करूंगा। आप एक चांस दे दीजिए मुझे, बस एक छोटा सा चांस दे दीजिए मुझे। वो आपसे नौकरी मांगने आया था? ये मेरे पास आया था, लेकिन इसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इंस्पेक्टर जोसेफ सपना होटल में जाने वाला है। हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अगर मुझे सपना होटल के बारे में पता होता तो मैं वहां जानता ही नहीं, है ना? मिस्टर लोहिया, कल रात आप सपना होटल गए थे शमशेर से मिलने। भैया आपका क्लाइंट था। लेकिन जब आपने इंस्पेक्टर जोसेफ को वहां देखा तो उसकी पीठ पे मैंने नहीं मारी उसे गोली। उसे निकेतन ने गोली मारी। ये सच है कि शमशेर मुझसे मिलने आने वाला था। दरअसल उसे दुबई में कुछ लैंड डीलिंग करनी थी मेरे थ्रू। मैं उसे कैसे मना करता, मार डालता वो मुझे। इसीलिए जब मैं वहां गया तो निकेतन, ये बहुत दिन से तेरा पीछा कर रहा था ताकि तेरे थ्रू तेरे पार्टनर शमशेर तक पहुंच सको। अब तू सोच रहा होगा कि
मैंने तुझे रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा? मैं किसी शमशेर को नहीं जानता। चुप! अब जो कह रहा हूं ना उसे ध्यान से सुन। अब से ठीक आधे घंटे में मेरा पार्टनर जोसेफ यहाँ आएगा, तुझे और तेरे पार्टनर शमशेर को ठोकने। एनकाउंटर मेरा? हाँ, लेकिन तू चाहे तो बच सकता है, लेकिन उसकी कीमत लगेगी 5 करोड़। देता है कि यही ठोक दो? 5 नहीं इंस्पेक्टर, 3 4 फाइनल। ठीक है। गुड। एक काम कर, तू अब यहाँ आया ना तो ऊपर कॉफी शॉप में जा, कुछ ठंडा पी, और 1 घंटे बाद यहाँ से निकल जाना, तुझे कुछ नहीं होगा। कल मैं आता हूँ तेरे फार्म हाउस पे पैसा लेने। वो इंस्पेक्टर जोसेफ? मैंने कहा है ना, उसकी फिक्र तू मत कर। जिस तरह से वो बात कर रहा था, मुझे उसी वक्त डाउट हो गया कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इंस्पेक्टर निकेतन, आई डोंट बिलीव दिस। ये झूठ बोल रहे हैं उसे फंसाने के लिए। लेकिन इस सच या झूठ का खुलासा सिर्फ इंस्पेक्टर निकेतन ही कर सकते हैं, और इस वक्त वो गायब है। और इससे उस पर शक करने की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। ये भी हो सकता है कि उसे गायब करवाया गया ताकि सारा शक उस पर जाए। ओह, क्या लग गया ये? हाँ विक्रम। हाँ, हम इंस्पेक्टर निकेतन के घर में है। उसका कुछ पता नहीं, और ना ही किसी को पता है कि वो गया कहाँ है। वो उसका सर्विस रिवॉल्वर मिला है, कुछ 3 गोलियां कम है उसमें। 3 गोलियां? इंस्पेक्टर जोसेफ की बॉडी में भी 3। एक काम करो, उस गन और बुलेट्स की बैलिस्टिक जांच करो और उन्हें जोसेफ की बॉडी से निकली हुई गोलियों से मैच करो। ठीक है? ओके। राघव अब धीरे धीरे सारे सबूत इंस्पेक्टर निकेतन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अगर निकेतन ने ये किया है तो वो बच के जाएगा कहां? जमीन में गाड़ के रख दूंगा उसको मैं। कोई मुझे बाहर निकालो, प्लीज समबडी हेल्प मी। स्वाति, निकेतन का फोन ट्रेस हुआ क्या? अगर वो फोन ऑफ भी हो तो उसके IMEI नंबर से वो फोन ट्रैक हो सकता है। हो सकता है उससे हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाए। यस, आई एम ऑन इट। सर, जब तक ये निकेतन मिल नहीं जाता, हम किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकते। यकीन करना होगा, उसी सांप ने मारा है मेरे भाई को। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने खुद देखा है उस निकेतन को जोसेफ को गोली मारते हुए। हाँ, रात को मैं अपना होटल गया, लेकिन जोसेफ का पीछा करते हुए नहीं, उस स्काउंड्रल निकेतन का पीछा करते हुए। मेरे और जोसेफ के बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर डिफरेंसेस था। अरे, आई एम हिज ब्रदर, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। निकेतन और सूजन ने उसकी लाइफ को हेल बना दिया था। मैं वहां निकेतन को धमकाने गया था, लेकिन जब मैं वहां सपना होटल पहुंचा तो वो वहां नहीं था। लेकिन as I was about to leave, यस सर। सर, मैं यहां पर पहुंच गया हूं। ये बाइक तो मतलब तुम्हारे भाई को किसी ने गोली मारी, वहां तड़प के मर रहा था, उसकी लाश वहां पड़ी थी और तुम वहां से भाग निकले। मतलब उसे बचाने की बजाय वहां से भाग गए। बहुत प्यार है अपने भाई से।
हाँ, मैंने गलत किया, लेकिन मैंने नहीं मारा अपने भाई को। उस निकेतन ने मारा है मेरे भाई को। राघव, ये निकेतन के खिलाफ तीसरी गवाही। जितना उसके खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे हैं, उसका मिलना और भी जरूरी होता जा रहा है। I know, त्रिशा, लेकिन इन सब की बातें सिर्फ बातें, कोई सबूत नहीं। हो सकता है कि अपने ऊपर से शक हटाने के लिए ये लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं जो यहाँ नहीं, यानी कि निकेतन। I know that, Raghav. That's why we have to find him. Otherwise, there is no case. अगर मुझे पता होता कि निकेतन इस हद तक गिर जाएगा तो मैं कभी सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता। जोसेफ उस पर पूरा भरोसा करता था, अपने भाई की तरह मानता था, और निकेतन भी। I still have my doubts. अगर डाउट है तो अपने ही रहेगा सर। बैलिस्टिक की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ चुकी है एंड एवरीथिंग इज क्लियर। इंस्पेक्टर जोसेफ को जिस गन से मारा गया वो निकेतन की है, और उस पर उंगलियों के निशान भी निकेतन के हैं। तो राघव, निकेतन के फोन के IMEI से उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई। इसी एरिया में, कब्रिस्तान के पास। क्या तू यही कहीं तो चुप चुप कर देख रहा है? ढूंढो उसे। कोई है? कोई यहाँ कब्रिस्तान का कोना कोना छान मारा, यहाँ तो नहीं मिला है वो। I guess हम लोग इसी नतीजे पे पहुंचे कि निकेतन ने जोसेफ का खून किया है। सबसे पहले उन 3 लोगों की गवाही, उसके बाद वो बैलिस्टिक रिपोर्ट्स, उसकी गन से वो 3 गोलियां मिसिंग, यही साबित कर रहे हैं। किसके कहने पर निकेतन ने ये सब किया, ये निकेतन ही हमें बता सकता है, राइट? मुझे लगता है कि निकेतन यहाँ तो नहीं मिलने वाला है। आप सब लोग जा सकते हैं, लेकिन मिस्टर रोहिया आप नहीं। आप यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे। शमशेर के प्रॉपर्टी डीलर इंस्पेक्टर, अभी लो। एवरीथिंग इज फाइन। नाउ वी हैव टू फाइंड निकेतन। थैंक यू सो मच। बाय राघव। बस क्या हुआ, सब ठीक? ये जब मैंने अल्बर्ट और सुजन के साथ हाथ मिलाया तो उनके हाथों में, उनके नाखून में ये लाल रंग की रेत जैसी मिट्टी, जैसे कि इस कब्र पर। लेकिन राघव, हमने देखा कि सूजन ने अपने हाथ से मिट्टी। सूजन का ठीक, लेकिन अल्बर्ट को मैंने एक भी बार इस कब्र की मिट्टी को छूते हुए नहीं देखा। इट्स ओके, बहुत छोटी सी बात है ये। I guess so. Okay, let's go. Hey राजवीर, तुम्हारी शर्ट पे दाग क्या है? अरे वो निकेतन के फ्लैट के बाहर कॉरिडोर पे पेंट लग रहा है, तो उसका रंग लगा है। अरे मेरे तो शर्ट पे लगा है, इसके तो हाथ पे लगा है। देखो। क्या हुआ राघव? अल्बर्ट के हाथों में, नाखूनों में सेम कलर का पेंट। अच्छा देखो, सेम कलर। तुम चाहे तो उसे वापस बुला के चेक कर सकते हो। एक मिनट। इसका मतलब एल्बर्ट निकेतन के घर गया था और तब से निकेतन गायब है। अल्बर्ट के नाखूनों में लाल मिट्टी और वो नीला पेंट। विक्रम, इस कब्रिस्तान का रखवाला कौन? बुलाओ उसे तुरंत। ओके।
सर वो जोसेबरी की कब्र कल रात को बुक कराई गई थी। एक साहब आए थे कब्र की डिगिंग देख। कौन? शायद मरने वाले के भाई। एल्बर्ट? तुमने देखा कौन सी कब्र खोदी? नहीं सर, उनके साथ में उनके खुद के आदमी आए थे। विक्रम, अल्बर्ट को तुरंत वापस लेके आओ नाउ। राघव उसे आने तो दो। तो हम वेट नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड हिम नाउ। अल्बर्ट! रुको, रुको, रुको! अल्बर्ट! ये ग्रेव किसकी है? इसका टूम्बस्टोन मिसिंग है। अरे हाँ, इसमें तो टॉमस्टोन हुआ करता था, लेकिन सर वो माइकल डिलोमो, माइकल डिकोस्टा, माइकल पिंटो ऐसे करके कुछ था सर। माइकल जी मेलो? आई डाउट। कब्र 1998 की, माइकल पिंटो, मतलब 18 साल पुरानी है, लेकिन इसकी मिट्टी ओह गॉड। खोदो इसे और साथी एम्बुलेंस बुलाओ। कहावत तो सुनी होगी ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चले। निकेतन, उठा लिया ना आपने उस कातिल को? और तुमने उसे जिंदा गाड़ दिया। तो क्या करता? पुलिस वाला था। आपका कानून अपने आदमी को सजा ना देता तो? अपने भाई को तो मरने से ना बचा सका, लेकिन कल रात के घर जाकर तुम्हारे हाथ में क्या है? जोसेफ के मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए क्या था और मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। इसलिए अपने प्रायश्चित के लिए मुझे यही तरीका सूझा कि मैं उसके हत्यारे को अल्बर्ट, तुम्हें सिर्फ सच बताओ, क्या तुमने वाकई में निकेतन को तुम्हारे भाई जोसेफ पर गोली चलाते हुए देखा, या फिर तुम उस पर सिर्फ इसलिए इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि निकेतन ने मारा? वही था, अंधेरे में खड़ा था पर वही था। उसने वही काले कपड़े पहने थे जो वो हमेशा पहनता है। मतलब तुमने उसका चेहरा नहीं देखा जिसने गोली चलाई? नहीं, अंधेरे में था, बट आई एम श्योर। और कौन हो सकता है? अल्बर्ट, अल्बर्ट, ठीक से याद कर, दिमाग पर जोर डाल और मुझे उस गोली चलाने वाले का हुलिया, उसने क्या कपड़े पहने थे, किस हाथ से गोली चलाई थी, सब कुछ बताओ।
आपने मेरी जान बचाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। सच बोल के मेरे तुम्हारे खिलाफ सारे स्टेटमेंट्स, जोसेफ की पत्नी, उसका भाई, तुम्हारा खबरी कल्लन, बल्डर लोहिया, सबने तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दिया है जोसेफ के खून। मैं इसमें लिखी सारी बातें मानता हूं। मैं मानता हूं कि मैं एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हूं जो अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। जोसेफ का, सुजैन का, कल्लन, लोहिया, सबका। मैंने अपने पार्टनर को धोखा दिया। तो फिर तुमने उसे मारा? नहीं, मैंने उसे धोखा दिया, लेकिन मैंने उसकी जान नहीं ली। तो फिर तुम्हारे सर्विस रिवॉल्वर से जोसेफ की मौत कैसे हुई? इम्पॉसिबल है। मेरी गन हमेशा मेरे साथ ही होती है। कल रात को तुम सपना होटल गए थे? हाँ, मैं होटल सपना गया था, लेकिन मैं जानबूझकर लेट पहुंचा था। तब तक कोई जोसेफ को मार चुका था। मैं घबरा गया और वहां से भागकर घर चला आया। घर आकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे जोसेफ की खबर लोहिया को नहीं देनी चाहिए। मैंने उसकी जान खतरे में डाल दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे से गलती हो गई। लेकिन अभी भी मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। तुम्हारे सर्विस रिवॉल्वर से जोसेफ का खून कैसे हुआ? क्या तुम अपनी गन किसी को देते हो? क्या दी थी? नहीं, हाँ, बस शाम को डीसीपी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। निकेतन, मैं चाहता हूं कि आज रात के ऑपरेशन में तुम जरा जोसेफ पे ध्यान दो, और एक काम, मुझे टाइम टू टाइम खबर करते रहे। सर। सुनो, जरा मुझे अपनी गन दिखाना। बहुत ऑब्सलीट हो गई, पुरानी है। मुझे लगता है कि फोर्स से कह के तुम्हें हम नई गन इशू करवा देते। थैंक्स सर। जरा सावंत को बुलाना। सर। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या है? बिना नॉक किए आप आ गए? सॉरी सर, काम ही कुछ ऐसा है। अब अरेस्ट वारंट दिखाने के लिए इजाजत लेने का रिवाज तो नहीं है। वारंट? कैसा वारंट? आपके इंस्पेक्टर जोसेफ के कत्ल के लिए। राघव, आर यू सीरियस? मैं डीसीपी हूं। डीसीपी होने का बड़ा फायदा उठाया। इंस्पेक्टर निकेतन की गन बदल। साउंड को बुलाना। जी सर। उस रात आपने ही इंस्पेक्टर निकेतन जैसे काले कपड़े में, आपने ही इंस्पेक्टर जोसेफ का पीछा किया और होटल सपना के बाहर उसकी पीठ में 3 गोलियां दागी। और फिर निकेतन के गायब होने का आपने फायदा उठाया। उसके घर जाकर फिर से आपने उसकी गन बदली। मर्डर वेपन, उसकी सर्विस रिवॉल्वर जो उसके पास मिली। पर आपके धोबी से चेक किया मैंने, आपकी उस काली शर्ट से वो नीले पेंट का दाग अभी तक नहीं है। क्या बकवास है ये सब? ऐसे गेट आउट। वाह वाह वाह, डीसीपी गुप्ता जी, आपका ये लेफ्ट हैंड से बेल दबाना। आप लेफ्टी हैं और इंस्पेक्टर निकेतन राइटी। लेकिन जोसेफ के भाई अल्बर्ट ने जिस आदमी को गोली चलाते हुए देखा था वो लेफ्टी था, आपकी तरह। बिल्कुल मेरी तरह था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मैं था। मिस्टर राघव, मैं भी कानून जानता हूं। तो साबित करो कि
मैंने जोसेफ को मारा। ये तो निकेतन का फोन है हमारे पास। सही पकड़े। जब आपने इंस्पेक्टर जोसेफ पे गोली चलाई थी तो निकेतन ने आपको देख लिया था और उसकी एक तस्वीर ले ली। बस इस तस्वीर को आपको दिखाकर मैं इसकी कॉपीज बनवा लूंगा और फिर कोर्ट में आपको कोई बचा नहीं पाए। सॉरी मिस्टर राघव, प्रूफ खत्म। सबूत गया नहीं सर, सबूत आ गया इस फोन पर। उस फोन पर कुछ नहीं था। ये तो आपकी ये हरकत दिखाने के लिए मैंने इस फोन पर सारी शूटिंग कर दी थी और ये फोन मैं आपके हाथ लगने दूंगी नहीं। So I'm really sorry। गुप्ता जी, तो आप कन्फेस करेंगे या फिर और कुछ सबूत चाहिए? शमशेर और मैं मिली हुई थी, इसलिए शमशेर आज तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन जोसेफ उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो शमशेर तक पहुंचे उसको मारना बहुत जरूरी था। वो तुम पहले ही समझ गए, लेकिन अब आप खुद शमशेर को पकड़वाने में हमारी मदद करें। मैं? जी आप, क्योंकि आपके अरेस्ट होने की खबर कोई नहीं जानता, ना ही शमशेर। और आप उसे एक ऐसी जगह बुलाएंगे जहां उसका इंतजार आप नहीं हम करेंगे। इतना प्रायश्चित तो कर ही सकते ना सर। वो लगाएंगे? गुड न्यूज, शमशेर पकड़ा गया। चलो, एटलीस्ट शमशेर के पकड़ जाने के बाद इंस्पेक्टर जोसेफ का बलिदान व्यर्थ नहीं गया।